हाय जानो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब जानो। पहली बात मैं बोलना चाहती हूँ, आज मेरा रोज़ा नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, तो मैंने रोज़ा नहीं रखा। आँखों से भी पता चल रहा होगा, पता है पूरी रात से नहीं सोया, रो रो के मेरा बुरा हाल हो चुका है। मेरे हाथ में ना पता नहीं क्या हो गया, मेरी पूरी फिंगर देखो कितनी ज़्यादा सूज रही है। पता नहीं कब मेरे चोट लग गई, मुझे खुद नहीं पता चला। मतलब मेरे ना हाथ में ना बहुत दिनों से दर्द तो हो रहा था, बट इतना नहीं था। कल से ना इतना ज़्यादा हाथ में दर्द हो रहा है, और रात तो इतना ज़्यादा हो चुका था ना, पूरी रात नहीं सोया। सहरी का इंतज़ार कर रहा था कि सबको उठाऊंगा जल्दी से। जैसे 3 बजे ना मैंने अम्मी को उठाया, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, बुखार इतना, इस दर्द के चक्कर में ना, स्वेलिंग के चक्कर में इतना बुखार बुखार आने लगा था। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। मेरे ना जो मतलब जो मेन जो ये हाथ जहाँ से मोड़ते हैं ना, जो मेन चीज़ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर उसके वजह से ना पूरी फिंगर वगैरह इतनी सूज रही है ना, पूरा हाथ सूजा पड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने हिम्मत तो करी, कोशिश करी कि रोज़ा रखूँ, बट फिर मुझसे ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं फिर रोज़ा रख पाऊँ। तो फिर मैंने इसलिए आज का रोज़ा नहीं रखा है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बट तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स से कि मेरे को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अरे कुछ था मेरे पास, इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत। पता है इस हाथ से ना मेरा कुछ काम नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। आप खुद देखो कि फिंगर ना कितनी ज़्यादा मोटी मोटी हो रही है, पूरा मेरा यहाँ के थंब वगैरह भी। देखते हैं 1-2 दिन और, देखते हैं अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर देखो क्या करते हैं। वैसे तो अभी मैंने कुछ खाया वाया नहीं है। सहरी के बाद सोया था मैं, बहुत ज़्यादा रोया था कसम से, बहुत तकलीफ़ में था। पूरी जो ये आँखें ना, आँखें भी इतनी ज़्यादा दुख रही है ना, सूज रही है। अब बस मैं थोड़ा सा नीचे ना खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं दवाई खाऊँगा। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के, थोड़ा कुरान पढ़ के ना, तभी मुझे लगता था अभी थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा मेरे को। मेरी हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने का। बस मैं व्लॉग पता है क्यों बना रही हूँ, कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर व्लॉग मतलब इसके बाद अगर कोई वीडियो नहीं आएगी ना, तो इसका रीज़न ये है कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, तो इस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आएगी। देखो ऐसे होता है, जब भी मैं कुछ करने की सोचती हूँ ना कि कंटिन्यू करूँ, तभी ना मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। अब पता है इतना दर्द है ना हाथ में, इतना दुख रहा है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है, वो भी पता है सीधे हाथ में। अगर उल्टे हाथ में होता ना तो फिर भी बंदा कर लेता है, सीधे हाथ में लगी है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता है मैं रो रो के भी ना थक गया, मेरी आँखें इतनी दुख रही हैं। तो यही रीज़न होगा, अगर अब वीडियो नहीं आएगी ना कुछ दिनों तक, तो हाथ का रीज़न होगा कि हाथ अब जब तक ठीक नहीं हो पाएगा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। बट आज भी कोशिश करूँगा थोड़ा सा व्लॉग बनाने की, कुछ दिखाने की आप लोगों को। तो यस, ऐसे आप लोग भी कंटिन्यू बने रहना। नीचे चलते हैं और खाना खाते हैं। आप लोगों के तो आई होप सबके रोज़े पूरे चल रहे होंगे, हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े पूरे चल रहे हैं, बस मुझे छोड़ के आज का मेरा छूट गया। खैर चलो नीचे चलते हैं। दुआ करना कि मेरा हाथ ना बस जल्दी से ठीक हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। पता है इतने दिन से हल्का हल्का था, आज हल्का हल्के से ना, आज मैंने अगर पहले ध्यान दिया तो ना, तो आज इतना ना होता। उंगली नाट को खुद मारने वाली थी, पर नाट को खुद मार दिया। ये ना मैं घर पे नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था, तो ये माँ मुझे मारती, मतलब जब भी मैं घर आता हूँ ना कहीं से भी, तो ये मुझे मारने लगती है कि मैं छोड़ के क्यों गया। तो गिरने वाली बोटी खाओ। तो जब मैं आया ना, मेरे खुद हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला बाबू मेरे दर्द हो रहा है, मत मार, मेरे चोट लग रही। तो उसको दिखाया ना, तो ये खुद भी शॉक्ड हो गई कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, शाम पे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो हाँ? इसलिए कहने लगी मैं तो खुद आटा को मारने वाली थी, आटा को किसी और ने पहले ही मार रखा है, जब से यही कह रही है। गिरने वाली थी, सो खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान पढ़ने के बाद ना इतना सुकून मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुरान वगैरह पढ़ा और अपना पारा यहाँ पूरा करा।
मेरी यहाँ पे ना स्वेलिंग और बढ़ती जा रही है और मेरे यहाँ पे कोई भी स्वेलिंग कम होने का नाम नहीं ले रही। इतना ज़्यादा हाथ में दर्द हो रहा था। मेरी जो 3 फिंगर्स है ना, इसमें ज़्यादा पेन था और इन्हीं में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आप खुद देख सकते हो मैंने मॉर्निंग में कितना दिखाया था और अब कितना ज़्यादा हो चुका है। बस दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाए। सो गाइज़, मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा था क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और सहरी का टाइम चल रहा है। सहरी का टाइम बस ख़त्म होने वाला है और बस 2-3 मिनट बचे हैं। 5:01 में ख़त्म होने वाला है और पता है हाथ में ना बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा है। बहुत ज़्यादा दर्द है, पर दर्द ना बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। दर्द में तो बहुत दुख रही है। अब भी मैं रात से सोया नहीं हूँ अभी तक। अब नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ही सोऊंगा। पहली वज़ू वगैरह बना के बैठा हूँ। बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, बहुत दुख रही है। फिंगर पूरी ना बहुत दुख रही है, बहुत। और आज मैं रोज़ा रखूँगा, कल का नहीं रखा था ना, पर आज का मैं इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगा। मुझे बुखार भी आ रहा है, पता है आप लोगों को बुखार भी आ रहा है, बट सब कह रहे कि मत रख जब इतनी मतलब हो रही है। बट मैंने बोला नहीं, मुझे रखना है। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बिना रखे। मैं रखूँगा, अल्लाह का नाम लेके जैसा होगा कर लेंगे इंशाल्लाह। सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सब सो गए थे, बट मुझसे नहीं सोया जा रहा क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। रो रो के मेरा बुरा हाल हो रखा है। इतनी तकलीफ़ थी ना कि मेरे बस की नहीं था। मुझे नींद ही नहीं आके दे रही। बहुत ट्राई किया सोने का, बट मुझसे सोया नहीं गया। रात में जैसे तैसे सोने के बाद जैसे सुबह उठा, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे फ़ीवर आ रहा था। यहाँ मैं चोटी करवा रही हूँ अम्मी से क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। सो जानो, मैं ना अभी अपना हाथ दिखाने गया था तो उन्होंने मेरे पट्टी वगैरह कर दी है। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि मतलब ना मतलब कुछ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में टाइम लगेगा। वो तुम्हारे हाथ में ना थोड़ा बहुत झटका वटका आ गया है तो उस वजह से ना थोड़ा तुम्हारे नस में दिक्कत हो रही है, तो वो ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दिन तक नहीं होगी प्रॉब्लम, कुछ दिन तक तो चलेगा, फिर उसके बाद ही ठीक हो जाएगा। और अब आज मेरा रोज़ा भी, आपको पता है मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, सुबह ही बुखार आ गया। पता है मैं ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं पढ़ पाया, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी ना। घर पे आज नानी भी आई हुई थी, मामा भी आए हुए थे, आदिल भैया भी आए हुए थे। मेरी हिम्मत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं सोता रहा, मुझसे मैं उठ गया था जल्दी, बट मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझसे फिर उठा ही नहीं जा रहा था। मेरे को बार बार नींद आ रही थी क्योंकि मेरा बीपी लो भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मुझसे बोल ही रहे थे कि मत रख, हिम्मत नहीं, बट मैंने अल्लाह के भरोसे रख लिया था। बस टाइम हमारा होने वाला है। मैंने सोचा चलो आपको बता दूं। व्लॉग भी बस ऐसे टूटा फूटा बन रहा है, नहीं बन पा रहा है। इस हाथ से तो मेरा बिल्कुल काम नहीं हो रहा। इस हाथ में मेरे फिर से ना फिंगर्स पे देखो स्वेलिंग आनी शुरू हो चुकी है। जब से उन्होंने मेरे मतलब हाथ को थोड़ा मोड़ा वोड़ा था ना, जब से मेरे स्वेलिंग आनी हो गई। मेरी स्वेलिंग उतर चुकी थी, बट जब से उन्होंने किया ना मेरे हाथ में फिर से स्वेलिंग आ गई और मेरे फिर से दर्द बढ़ गया। और अब बस रोज़े का टाइम हो जाएगा ना, रोज़ा इफ्तियार करने के बाद ना, फिर उसके बाद मैं दवाई वगैरह खा लूँगा तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। और देखो कितने दिन और जाते हैं इसको ठीक होने में। बिल्कुल एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, बट इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। पर आज का मौसम आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आज का रोज़ा ना बहुत ही लाजवाब कर रखा है। तो पहले अपना मैं रोज़ा इफ्तियार कर लेते हैं, दैन फिर मिलेंगे। सो या जानो, ये था मेरा आज का व्लॉग। इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए और मेरी हिम्मत भी नहीं है आगे व्लॉग शूट करने की, इसलिए बस मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करने के लिए जा रहा हूँ। रोज़ा वगैरह हम सब ने इफ्तार कर लिया था, अल्लाह का शुक्र है, और दवाई वगैरह भी मैंने खा ली है। और बस मैं जा रहा हूँ इस व्लॉग को यहाँ एंड करने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। इसके बाद मेरे को ये वाला व्लॉग एडिट करना है। इस व्लॉग को मैं इसलिए एडिट करूँगा, कैसे भी करके मुझे ये वीडियो इंशाल्लाह एडिट करनी है और अपलोड करनी है, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना भी है कि इस वजह से वीडियो नहीं आ पाएगी। तो चलो इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आप सबको व्लॉग पसंद आया। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, आईडी मेरी स्क्रीन पे शो हो रही हो, ज़रूर फॉलो करना। सो या इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, जल्दी जैसे रिकवर होता है हाथ वैसे ही इंशाल्लाह अच्छी वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।